2011 में चिली के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक अजीब दिखने वाला जीवाश्म पाया जो एक कुचले हुए फुटबॉल जैसा दिखता था। लगभग 10 साल बाद ये चट्टान चिली के राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में एक शेल्फ पर बिना किसी विशिष्ट लेबल के पड़ी रही। संग्रहालय में इसे इस नाम से जाना जाता था क्योंकि यह एक ऐसी चीज थी जो किसी चीज से टकराती नहीं थी। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा था। जब वैज्ञानिकों को आखिरकार यह अजीब जीवाश्म हाथ लगा तो पता चला कि यह वास्तव में लगभग 66 मिलियन साल पहले का एक विशाल नरम खोल वाला अंडा था। ये 11 इंच से अधिक लंबा और 7 इंच चौड़ा है। तुलना के लिए मुर्गी का अंडा सिर्फ 1/2 इंच लंबा होता है और शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 6 इंच लंबा होता है। इसलिए इस चीज ने अब तक पाए गए सबसे बड़े सॉफ्ट शेल अंडे का खिताब जीता और किसी भी जानवर का दूसरा सबसे बड़ा अंडा जिसे हम जानते हैं उससे बड़ा एकमात्र अंडा है जो कभी मिला था वह विलुप्त मेडागास्कर हाथी पक्षी का था जो माइकल जॉर्डन से 1.5 गुना लंबा है। पक्षी का अंडा नहीं, अंटार्कटिक अंडा भी विशेष है क्योंकि ये दुनिया के इस हिस्से में पाया गया पहला जीवाश्म है। इसलिए जो कोई भी इसे छोड़ दिया वहाँ एक बड़ा प्राणी शायद एक विशाल समुद्र रहा होगा, कछुआ जो बहुत पहले मोसासौर की तरह रहता था। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिकों को लगता था कि ये जीव अंडे भी नहीं देते हैं। इसलिए ये खोज उनके बारे में जो हम जानते हैं उसे बदल सकती है। अंडा भी अनोखा है क्योंकि इसमें एक पतला अंडे का छिलका होता है और कोई छिद्र नहीं होता है जो पूरी तरह से है अधिकांश डायनासोर के अंडों से अलग। ये वास्तव में छिपकलियों और सांपों के अंडों की तरह दिखता है, लेकिन यह इन जानवरों से संबंधित एक विशालकाय प्राणी से आया था। उस समय से कोई भी ज्ञात डायनासोर या उड़ने वाला सरीसृप इतना बड़ा अंडा देने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए ये होना चाहिए। आखिरकार हम मोसासौर ही रहे हैं, लेकिन हम 100% निश्चित नहीं हो सकते। वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की और 259 प्रकार के जीवित सरीसृपों जैसे छिपकलियों और सांपों और उनके अंडों का अध्ययन किया। इससे उन्होंने ये पता लगाया कि अंडे देने वाली मां संभवतः मोसासौर ही थी। पूंछ को छोड़कर कम से कम 23 फीट लंबा। क्रिटेशियस काल के अंत में अंटार्कटिका का ये हिस्सा नर्सरी जैसा रहा होगा। पुरातत्वविदों को उसी क्षेत्र में छोटे मोसासौर और प्लेसियोसॉरस की हड्डियां मिली हैं। साथ ही नॉर्वे में पुरातत्वविदों को वयस्क मोसासौर और प्लेसियोसॉरस की हड्डियां भी मिली हैं। एक और शानदार लेकिन वास्तविक खोज और दर्जनों तीर मिले जो 6000 वर्षों से बर्फ में छिपे हुए थे। वे ऊंचे पहाड़ों में एक बड़े बर्फ के टुकड़े से पिघल रहे थे जो 2014 और 2016 में लगभग 45 फुटबॉल मैदानों के क्षेत्र को कवर कर रहा था। जब गर्मियां बहुत गर्म थी, वैज्ञानिक लोनी नामक बर्फ के टुकड़े के पास देखने गए। वहां उन्होंने बहुत सारी बारहसिंगों की हड्डियां और सींग पाए। कुछ तीर पूरे थे और कुछ टुकड़ों में। साथ ही पिघलते बर्फ के टुकड़े के आसपास 5 तीर के सिरे थे। यह अब तक पाए गए तीरों से अधिक है। दुनिया के किसी भी अन्य जमे हुए स्थल पर पाए गए 68 तीरों में से कुछ नवपाषाण काल के हैं और सबसे नए तीर 14वीं शताब्दी के हैं। बर्फ एक आदर्श टाइम मशीन की तरह है जो लगभग हर उस चीज को सुरक्षित रख सकती है जो वहां पहुंच जाती है। एकदम सही स्थिति लैंडफोनी पहली बर्फ पैच साइटों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गई जब एक स्थानीय यात्री ने इसके ठीक बगल में 3300 साल पुराना चमड़े का जूता पाया। एज वैज्ञानिक इस तरह के स्थानों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि लोग इन साइटों का उपयोग कैसे करते हैं और नॉर्वे के बर्फ पैच कैसे को उत्तरी अमेरिका अब समय के साथ बदल गया है। एक बार की बात है लगभग 32,000 साल पहले, सटीक रूप से कहें तो एक गिलहरी ने साइबेरिया में एक नदी के पास कुछ बीज दफनाए थे। क्या मैं अकेला हूँ जो हिमयुग की अनुभूति कर रहा हूँ? वैसे भी ये बीज एक पौधे के हैं जिसमें हजारों प्यारे सफेद फूल होते हैं। वर्षों बाद वैज्ञानिकों के एक समूह ने इन बीजों को जमी हुई जमीन में इतनी गहराई में दबा हुआ पाया कि लगभग 12 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर बीज बर्फ और मैमथ, बाइसन और ऊनी गैंडे जैसे जानवरों की हड्डियों से घिरे हुए थे। परिपक्व बीज क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ गिलहरियों द्वारा, लेकिन कुछ छोटे बीजों के अंदर अभी भी अच्छे पौधे के हिस्से थे। वैज्ञानिकों ने उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाला और उन्हें बढ़ने में मदद करने के लिए छोटे कंटेनरों में डाल दिया। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि वे पौधे उगाने में सक्षम थे। उनके फूलों को आकार दिया गया था आज उगने वाले उसी पौधे के फूलों से थोड़ा अलग। 1 साल बाद आइस एजी प्लांट ने नए बीज भी बनाए। इसके आधार पर वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि परमाफ्रॉस्ट एक प्राचीन जीन पूल का भंडार हो सकता है और हम वहाँ विलुप्त प्रजातियों को ढूंढ सकते हैं और ला सकते हैं। अंटार्कटिका में एक आइस ब्रेकर पर वैज्ञानिकों ने उन्हें वापस जीवन में लाया। व्हेल की तलाश में थे, लेकिन कुछ और अधिक असामान्य मिला। जहाज के पीछे लगे कैमरे ने, जो एक कार जितना भारी है, वुडेल सागर के तल पर 16 मिलियन बर्फ मछली के घोंसलों का पता लगाया। घोंसलों का पता सभी दिशाओं में लगभग हर 10 इंच पर लगाया गया था और 1000 वर्ग फीट के क्षेत्र को कवर किया था।
93 वर्ग मील, जो वाशिंगटन डीसी के छेद से थोड़ा बड़ा है। कॉलोनी की एक अलग सीमा भी थी जो रेत में एक रेखा थी। वैज्ञानिक इस क्षेत्र में थे क्योंकि वे समुद्र में एक विशेष स्थान का अध्ययन कर रहे थे जहां पानी थोड़ा गर्म था। इस गर्म पानी में उन्हें छोटे जानवर मिले जिन्हें जूप्लैंकेटन कहा जाता है, जो शीर्ष के पास चिपके हुए थे। जब युवा बर्फ की मछलियां निकलती हैं, तो वे इस क्षेत्र में तैरती हैं और जूप्लैंकेटन को खाती हैं, फिर वापस समुद्र तल पर जाती हैं ताकि बड़ी हो सके और अपना खुद का बना सकें। चूंकि वहां बहुत सारा भोजन था, इसलिए इस गर्म पानी में बर्फ की मछलियों को देखना समझ में आया, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में बर्फ की मछलियों के घोंसले देखने की उम्मीद नहीं की थी, जितना किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। न्यूजीलैंड के अंटार्कटिक हेरिटेज फंड को कुछ पुराने मिले अंटार्कटिका में एक HUD में फोटो नकारात्मक वे RW समुद्र पार्टी से अद्वितीय छवियों के रूप में बाहर निकले। अर्नेस्ट शेकल्टन के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध असफल अभियान था। वह वुडेल सागर से रॉस सागर तक दक्षिणी ध्रुव से गुजरते हुए अंटार्कटिका को भूमि मार्ग से पार करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन चीजें गलत हो गयी जब उनका जहाज ऑरोरा समुद्र में उड़ गया। दूसरे एक्सप्लोरर कैप्टन रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट से इसका उपयोग करने के लिए उनका लक्ष्य उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनना था, लेकिन दुख की बात है कि वह सफल नहीं हुए। नकारात्मक सेल्यूलोज नाइट्रेट से बने थे और ट्रस्ट द्वारा लिए गए छोटे बॉक्स में एक साथ चिपके हुए पाए गए थे। न्यूजीलैंड में वापस भेजे गए निगेटिवों को सावधानी पूर्वक अलग किया गया और 22 छिपी हुई छवियां खोजी गयी। कई तस्वीरें क्षतिग्रस्त थीं, लेकिन ट्रस्ट अभी भी मैकमुर्डो साउंड के आसपास कुछ परिचित स्थानों को पहचान सकता था, जो अंटार्कटिका में एक प्रसिद्ध स्थान है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि तस्वीरें किसने ली। दिसंबर 2021 में कुछ वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर बर्फ की एक विशाल चादर लासन आइस शेल्फ पर एक अजीब निशान देखा। उन्होंने सोचा कि यह बर्फ के नीचे बहने वाली एक नदी हो सकती है, इसलिए उन्होंने इसकी जांच करने के लिए 1600 फीट से अधिक नीचे ड्रिल किया। उन्हें उम्मीद थी कि वे इसे पा लेंगे पानी, लेकिन उन्हें ये देखने की उम्मीद नहीं थी कि पानी तेज गति से चलने वाले जीवों से भरा था जिन्हें एम्फीपोड कहा जाता था। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि भूमिगत नदी के पानी में धाराओं की असामान्य परतें थी जो अलग अलग दिशाओं में बह रही थी, जिसे वे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। 20 दिसंबर को उनके शोध के दौरान एक और आश्चर्यजनक बात हुई। उसी वर्ष दूर टोंगा में एक ज्वालामुखी फट गया और विस्फोट से उत्पन्न दबाव तरंगों को अंटार्कटिका में बर्फ नदी में नीचे तक पाया गया। इससे पता चलता है कि हमारे ग्रह पर सब कुछ सबसे दूर के स्थानों में भी जुड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर यदि आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या यदि आप और अधिक चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और सकारात्मक पक्ष पर बने रहें।